जितने भी लोग मेरे पार्टी में आए उनको सजा करवा देना और फिर उधर जाना तो फिर सजा खत्म हो जाना। ये कहाँ तक आजीब है, ये कहाँ तक कि कहाँ से ये सब चीज गेम चल रहा है रे भाई। ये भाजपा के लोग मीठा जहर, हमारे समाज के लिए मीठा जहर है भाजपा, मीठा जहर। विपक्षी के साथ ऐसा क्यों होता है ये बता दीजिए आप हमको। और हमारे भूमिहार समाज, जो मेरा समाज, जिस समाज से हम आते हैं, ये समाज को जो है सो कि भाजपा के लोग माने कि मटिया मेट करने में जुटे हुए हैं। परमेश्वर मुखिया जी का जब वो किसानों के लिए आंदोलन किए तो इन्हीं के सरकार में उनकी हत्या हुई। क्या लालू जी की सरकार में हत्या हुई? मुन्ना शुक्ला जी के साथ हम लोग सारा समाज खड़ा है और इसका जवाब 2025 के चुनाव में मेरी समाज बता के रहेगी। मुन्ना शुक्ला जी भयभीत डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनकी पत्नी है ना अन्नू शुक्ला जी, वो भी शेरनी है, वो दहाड़ेगी और उनकी दहाड़ से कंपन आ जाएगा इन लोग में। मतलब अन्नू शुक्ला जी अगले साल लालगंज से विधानसभा चुनाव, एकदम पहले भी विधायक रही हैं वो, अन्नू शुक्ला जी रही हैं विधायक। ये विजय सिन्हा जी हैं जो कि बस बकर बकर लालू तेजस्वी, जबकि इनको लखीसराय में कोई नहीं, कौन परेशान किया है वो विजय कुमार सिन्हा जी भी जानते हैं। किसका गुंडा परेशान उनको करता है ये विजय सिन्हा जी भी जानते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। चाहे बात करें हम जेडीयू के अंदर जिस तरीके से खलबली मची हुई है, तो दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह है, सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेडीयू के अंदर जिस तरीके की खलबली देखने को मिल रही है। अशोक चौधरी और विजय चौधरी के बीच की अनबन, उन्होंने अपने ही विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने विजय चौधरी के बारे में ये कह दिया है कि अगर समय पे सरकार और प्रशासन ने काम किया होता तो फिर बाढ़ में इतने लोगों को परेशानी नहीं होती। आखिरकार इस मतभेद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात है ना कि किसी को भी आप बरगला करके किसी को तोड़ के अपने पास लाइएगा और उसका मनोकामना वो पूरा नहीं होगा तो यही सब विवाद पैदा होगा। अशोक चौधरी जी को क्या क्या बोल के नीतीश कुमार लाए थे, जैसे कि बहुत ही ऐसे नेता को लाए और फिर बाद में जो है सो कि वो लोग नेता लोग कहाँ चले गए, इसका तो जिक्र सब पूरे बिहार की लोग जान रही है। तो अभी जो है सो कि जदयू में क्या सिर फुटौल चल रहा है, गुटबाजी बहुत कस के है, जम के चल रहा है। और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। हम तो आपको पहले भी बयान में बोले हैं कि नीतीश कुमार जी का जो पेट में दांत था वो दांत खत्म हो गया। वो हर समय पेट के दांत को अपना खोजते रहते हैं, जिससे कि उनका दिमाग अब कोई कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है नीतीश कुमार जी का। इस पर हमारे नेता तेजस्वी जी भी बोल चुके हैं। और अशोक चौधरी जी का तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं अशोक चौधरी। और विजय चौधरी क्या है, वो तो हमारे ही समाज से आते हैं, मगर वो आज तक हमारे समाज के लिए कभी कोई आवाज़ भी नहीं उठाए। तो ये लोग जो नेता लोग हैं, ये लोग सब महत्वाकांक्षी लोग हैं जदयू में अधिकतर। तो सिर फुटबॉल तो होगा ही। कोई सोच रहा है कि नीतीश कुमार के बाद हम हो जाएं, नीतीश कुमार जी के बाद हम दूसरा नंबर पर रहें। कोई ये समझ रहा है, जिसके चलते इससे पहले भी विवाद हुआ था आरसीपी सिंह और ललन सिंह में 1 नंबर और 2 नंबर के लिए। तो आप देखे भी कि कैसा सिर फुटौल हुआ कि वो जाकर वहाँ मंत्री बन गए, फिर आज आरसीपी सिंह जी कहाँ चले गए और ललन सिंह जी तो अभी भाजपा के गोद में खेल रहे हैं। तो जदयू का जो अंदरूनी मामला जो है ना, बहुत ही खराब। ही पार्टी 43 को पर आ गई थी। अब देखवे किए हैं कि हम बोले कि 20 में हाफ हो गई, 25 में ही साफ होना इसका एकदम तय है। इसका राम नाम सत्य होना एकदम तय है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सज़ा हो गई और कई ऐसे आरोपी हैं जो रिहा हो गए और जिनका झुकाव एनडीए की तरफ बहुत था। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि बीज बिहारी जी की पत्नी बोल रही हैं कि अमित शाह के दबाव में, अमित शाह के मने दबाव में। अब अमित शाह जी किसको दबाव दिए, ये मामला इतना दिन के बाद फिर आया, सुप्रीम कोर्ट में आया। आखिर ऐसा क्यों? हम देखिए, न्यायालय की अथी पर हम कोई उंगली उठाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, समझ गए, मगर ये ऐसा आखिर क्यों होता है, विपक्षी के साथ ऐसा क्यों होता है ये बता दीजिए आप हमको। और हमारे भूमिहार समाज, जो मेरा समाज, जिस समाज से हम आते हैं, ये समाज को जो है सो कि भाजपा के लोग माने कि मटिया मेट करने में जुटे हुए हैं। आप देख रहे भी होंगे कि शुरू से ये भाजपा के लोग मीठा जहर, हमारे समाज के लिए मीठा जहर है भाजपा, मीठा जहर, स्वीट पॉइजन है ये।
एकदम भीतर से खात्मा किए हुए हैं। हमारे इतने बड़े नेता थे, मैंने पहले बोला जाता था, जब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का नाम आप जानती होंगी, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का, जब वो किसानों के लिए आंदोलन किए तो इन्हीं के सरकार में उनकी हत्या हुई। क्या लालू जी की सरकार में हत्या हुई? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्या लालू जी की सरकार में हत्या हुई? और जितने भी लोग मेरे पार्टी में आए उनको सज़ा करवा देना और फिर उधर जाना तो फिर सज़ा ख़त्म हो जाना। ये कहाँ तक आजिब है? ये कहाँ तक कि कहाँ से ये सब चीज़ गेम चल रहा है रे भाई? इसका ज़रा सा हम पूछना चाहते हैं। और मुन्ना शुक्ला जी के साथ जो ये घटना हुई है, मुन्ना शुक्ला जी के साथ हम लोग सारा समाज खड़ा है और इसका जवाब 2025 के चुनाव में मेरी समाज बता के रहेगी कि क्या होता है। पहले भी मेरा समाज जवाब दे चुका है, 20 में भी दिया था और उस उपचुनाव में भी बोचहा में, मोकामा में, तारापुर में भी कम मार्जिन से हम लोग हारे थे, मगर सब जगह इसका जवाब दिया गया था और फिर जवाब देंगे, बहुत कड़ा जवाब देंगे। अरे महाराज, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि हम किसी के राजनीति करेंगे तो ये लोग का तो एक ही डर है, लालू जी से। कहा कि लालू जी के बारे में तो जानता है कि गरीब का मसीहा है, तो इधर कोई भी लोग ऐसा आएगा। मुन्ना शुक्ला जी का उधर पकड़ है समाज में, तो जो चलते इन लोग को भय हुआ। अब भय हुआ, अब रामा जी क्या कोर्ट में कैसा प्रस्तुत किए, क्या प्रस्तुत इनके वकील किए, तो इसको हमको मालूम नहीं है। हम फिर बोल रहे हैं, न्यायालय पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम उस सब पर उठा रहे हैं जो मीडिया के सामने रामा सिंह जी बोली, जो बात बोली कि ये अमित शाह के दबाव में, अमित शाह के ऐसे में क्या क्या बोले हैं, अभी तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो इसमें अब बोलना क्या है? मेरे समाज के जो भी युवा लोग हैं वो अभी बता देंगे कि इन लोग से का काम, हमारे समाज के लिए भाजपा के लोग को इतना दिन से वोट देते जो आए हैं इन लोग क्या हम लोग के लिए किए। जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, माने कुछ बड़े गिनाते हैं, गिरिराज सिंह हैं, विजय सिन्हा जी, ये लोग क्या हैं जी? समाज के लिए कुछ कभी आवाज़ उठाए हैं? एक को बार बोल दीजिए कि कभी सब उठाए हैं आवाज़। तो ये वो गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये विजय सिन्हा जी हैं जो कि बस बकर बकर लालू तेजस्वी, जबकि इनको लखीसराय में कोई नहीं, कौन परेशान किया है वो विजय कुमार सिन्हा जी भी जानते हैं। किसका गुंडा परेशान उनको करता है ये विजय सिन्हा जी भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। क्या बोले इस पर? एक परसेप्शन ये भी है कि जो अगरा वोटर्स है वो आरजेडी के वोटर्स नहीं है, वो वोट नहीं देना चाहते और एनडीए के कोर वोटर्स है। ऐसे में आरजेडी में काफ़ी कम भूमियार नेता है। अगर हम बात करें तो मुंगेर के एमएलसी अजय सिंह है, आप हुए, कार्तिक मास्टर हुए, सौरभ जी हुए, युवा चेहरा है, काफ़ी चर्चित भी है। लेकिन मुन्ना शुक्ला ने जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ा वैशाली में, एक कहा जाता है कि मुन्ना शुक्ला का पकड़ जो ज़मीन पर है और भूमियार समाज में काफ़ी ज़्यादा है। वो भूमियार वोटर्स को लेके आएंगे, लालगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। ऐसे में आरजेडी के अंदर कितनी परेशानी होगी और जो भूमियार लॉबी है आप लोग की, कैसे डील करेंगे इससे? देखिए, मुन्ना शुक्ला जी तो बहुत ईमानदारी से लगे हुए थे। आप देखे भी कि हाल में स्मार्ट मीटर पर भी धरना पर बैठे हुए थे, उनको पटना जिला का प्रभारी भी बनाया गया और जो दिल से वो खट रहे थे। इन लोगों में उससे खलबली मचा हुआ था मुन्ना शुक्ला जी से, और हम लोग से भी, हमको भी केस में फंसाया गया था। जब हम बयान देते थे और जब अपना समाज की बात रखते थे और मेरे समाज का जो कुछ झुकाव आरजेडी के तरफ आए, लोग उससे हलचल मचा और हम पर भी केस किया गया, हमको भी फंसाने का प्रयास किया गया था। अब जहाँ तक मुन्ना शुक्ला जी की बात है तो ऐसा नहीं है, समाज के लिए बहुत लोग बलिदान दिए हैं मैडम, समझ गए ना। मुन्ना शुक्ला जी भयभीत, डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनकी पत्नी है ना अन्नू शुक्ला जी, वो भी शेरनी है, वो दहाड़ेगी और उनकी दहाड़ से कंपन आ जाएगा इन लोग में, जो लोग इन लोग के साथ ऐसा किए हैं। और हमारे समाज को जो डुबोना चाहते हैं कुछ शिखंडी लोग जो हैं, जो उस पार्टी में शिखंडी लोग हैं भाजपा में, वो लोग हमारे समाज को डुबोना चाहते हैं। उसका हिसाब 2025 में हमारे युवा वर्ग के लोग एकदम पैसा वसूल करके ये लोग से रहेंगे। मतलब अन्नू शुक्ला जी अगले साल लालगंज से विधानसभा चुनाव, एकदम पहले भी विधायक रही हैं वो, अन्नू शुक्ला जी रही हैं विधायक, सजा हुआ था तो उसमें भी रही हैं अन्नू शुक्ला जी। वो शेरनी हैं, वो डेराय वाली हैं। यही लोग के गिदड़ भपकी से, वो डेराय वाली नहीं है। मेरा समाज दिखा देगा। और अभी क्या, मैं खुलासा करूंगा अपने समाज के लोगों का कि कितना भाजपा और जदयू में ये लोग मेरे समाज को कितना नीचे ले गए हैं, और लालू जी की जब राज थी उस समय की क्या परिस्थिति थी, मैं इस पर भी खुलासा करूंगा।
चलिए देखिए, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। 15 दिन के अंदर उनको सरेंडर करना है। अब देखना होगा आरजेडी कौन सा कैंडिडेट उतारेगा अब लालगंज से, क्योंकि काफ़ी चुनौती वाली चीज़ें सामने आ रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।